आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के खुसूसी प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान इनामुल हक। नाज़रीन किराम, आज हम आपको जम्मू कश्मीर के शुमाली ज़िला बांडीपुरा में ले आए हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दीनी मदरसा या इस्लामी मदरसा मौजूद है, जिसको दारुल उलूम रहीमिया के नाम से जाना जाता है। इस प्रोग्राम के दौरान हम आपको दारुल उलूम रहीमिया के बारे में मालूमात फराहम करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुक़द्दस महीने के दौरान दारुल उलूम रहीमिया में किस तरह की एक्टिविटीज रहती हैं। और नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के चंद एक मराहिल में हम आपको जिला के बाजारों का भी हाल अहवाल दिखाते हैं और तिजारती अफराद से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस मुक़द्दस महीने में किस तरह की तिजारती सरगर्मियां रहती हैं। साथ ही साथ नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम में हम आपको जिला के अंदर मौजूद खानकाहों और ज़ियारतों के अंदर किस तरह की खुसूसी इबादतें या खुसूसी प्रोग्रामों का अहतमाम इस मुक़द्दस महीने में किया जाता है, उस बारे में भी आप तक जानकारी पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर का मशहूर और तारीखी शहर बांडीपुरा, जो इल्म, अदब और आप के नाम से मशहूर है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इल्म और अदब का ये शहर तिजारत और सयाहत का एक अहम मरकज़ है। अपनी कुदरती खूबसूरती, पुरकैफ नज़ारे और दिलकश आबो हवा के लिए मशहूर इस शहर की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। एंशेंट और मिडिवल टाइम्स के अंदर बांडीपोरा को जो है खोयामा बोलते थे, और जो हमारा वुलर लेक है उसे महापद्मसर कहते थे। और एंशेंट और मिडिवल टाइम्स में बांडीपोरा को जो है, बांडीपोरा जो है कश्मीर को सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ता था थ्रू सिल्क रूट, और यानी सिल्क रूट का पार्ट था बांडीपोरा। इसके अलावा बांडीपोरा जो है दारदू के इलाके जो थे, गिलगित और गुरेज, उन्हें भी बांडीपोरा जो है कश्मीर के साथ जोड़ता था। और फिर 1940s के आसपास हम देखते हैं कि बांडीपुरा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बांडीपुरा को आपको पता ही है कि इल्म, अदब और आब के लिए मशहूर है। तो कई सारे जो शायर हैं उन्होंने यहाँ जन्म लिया है, जैसे कि नाज़की साहब है। अच्छा, इसी तरीके से कई सारे ऋषि, संत, बुज़ुर्ग जो हैं इन्होंने कश्मीर, यहाँ बांडीपुरा के अंदर जो है इन्होंने रियाज़त की है। तो बांडीपुरा की काफ़ी सारी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है कश्मीर की हिस्ट्री में। माह रमज़ान जैसे ही आता है, वैसे ही बांडीपुरा के लोगों के मामूलात ज़िंदगी बदल जाते हैं और लोग इस माह मुक़द्दस में तिजारत और दुनियावी ज़िंदगी से बेनियाज होकर अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में सर्फ करते हैं। इस माह मुक़द्दस में बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान, मर्द व ख़वातीन, हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में सर्फ करे और नेकियां कमाए। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर बांडीपुरा की मुकम्मल फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है। ख़ास तौर पर वक्त सहर व इफ्तार शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में एक रूहानी माहौल देखने को मिलता है। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि इस मुक़द्दस महीने में हर कोई शख्स खुसूसी इबादतों का या ज़िक्र अज़कार का एहतमाम करता है। कुछ इस तरह से ही बांडीपुरा के ज़ियारतगाहों या खानकाहों में भी खुसूसी इबादतों और ज़िक्र अज़कार का एहतमाम किया जाता है। और बांडीपुरा ज़िला के अंदर मौजूद सबसे मशहूर व मारूफ ज़ियारत शरीफ अहमद शरीफ में लोग कसरत से इबादतें अंजाम देते हैं, क्योंकि ये ज़ियारत शरीफ अपने आप में काफ़ी मकबूल है। रमज़ान वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। रमज़ान और कुरान करीम का एक मजबूत और गहरा रिश्ता है। शायद यही वजह है कि इस माह मुक़द्दस में कुरान पाक की तिलावत करने वालों की तादाद में इजाफा हो जाता है। साथ ही बंदा मोमिन इस महीने की खुसूसी इबादत नमाज तरावी में भी कुरान पाक सुनने का
पाबंदी से एहतमाम करते हैं। शहर बांडीपुरा की सभी मसाजिद और मदरसा दारुल उलूम रहीमिया में इस महीने की खुसूसी इबादत नमाज तरावी का खास एहतमाम किया जाता है। तालीम के साथ साथ यहाँ तरबियत भी की जाती है, यानी एक इंसान शरीफ हो, झूठ न बोले, सही बात करे, किसी को धोखा न दे, उसके लिए तरबियत भी होती है, जिसको खानकाही निज़ाम हम लोग कहते हैं। वो कई साल से यहाँ एतिकाफ़ चला आ रहा है। एतिकाफ़ में जहाँ आप और इबादतें करते हैं, वहाँ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं कि हर बुराई से इंसान को बचना चाहिए। एतिकाफ़ में सैकड़ों लोग हुआ करते हैं। आम तौर से आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ होता है। एक साल ऐसा भी गुज़रा 2010 में, यहाँ तकरीबन 2000 से ज़ायद लोग मस्जिद में एतिकाफ़ में थे। उसके बाद से 600, कभी 800, कभी 900 और कभी 1000 एतिकाफ़ वाले भी आए। पिछले पूरे कश्मीर के एतबार से अगर हम देखा जाए, तो पूरे कश्मीर डिवीज़न से पिछले साल 600 लोग ऐसे आए जिन्होंने यहाँ एतिकाफ़ किया। इल्मो अदब के इस शहर में दारुल उलूम रहीमिया इस्लामी यूनिवर्सिटी देवबंद की तर्ज पर कायम किया गया। इस मशहूर मदरसे से अब तक कई सौ उलेमा और दानिश्वर फारिग हुए हैं और मुल्क व बैरून में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल रहीमिया 1979 में कायम हुआ है। ये दारुल देवबंद के पैटर्न का दारुल है। यहाँ इब्तिदा में बच्चे कम थे, लेकिन अब चूँकि ये मकतब से इसका कारवान चला, अब ये तकरीबन यूनिवर्सिटी की शक्ल में है। इस वक्त यहाँ 600 तलबाए किराम पढ़ रहे हैं। इसमें हाफिज़ बनते हैं, कारी बनते हैं, उसके बाद 8 साल का कोर्स होता है, आलिम बनते हैं और मुफ्ती बनते हैं। इसके साथ साथ फिर हमारे जो काबिल बच्चे होते हैं, उनको हम 10th क्लास भी यहाँ ही पढ़ा देते हैं, और जो और ज़्यादा काबिल होते हैं उनका फिर यूनिवर्सिटी में भी दाखिला हो जाता है। वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, यानी वो असली तालीम भी हासिल करते हैं। तकरीबन 42-44 साल से ये सिलसिला चल रहा है। मदरसा लोगों के ताउन से, इमदाद से, सदक़ात से, ज़कात से चलता है। लोग अपना पेट आधा ही रखते हैं, लेकिन इस दारुल रहीमिया को ताउन करते हैं ताकि उनकी दीनी रहनुमाई हो सके और फिर उनको दीनी मालूमात हर वक्त मिलती रहे, उनको दीनी रहबरी हासिल हो सके। दारुल रहीमिया के बानी जो मौलाना रहमतुल्लाह साहब हैं, इन्होंने इब्तिदा में असली तालीम पढ़ी और हाई स्कूल से 10वीं जमात पास की। उसके बाद ये दीनी तालीम हासिल करने के लिए देवबंद चले गए। देवबंद में इन्होंने इम्तियाजी खुसूसी डिस्टिंक्शन हासिल की। शहर बांडीपुरा अब दारुल उलूम रहीमिया की सरगर्मियों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। शहर के मरकज में वाक़े इस मदरसे को दारुल उलूम देवबंद की तर्ज पर एक मुकम्मल इस्लामी यूनिवर्सिटी की शक्ल में अपग्रेड किया जा रहा है। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है और इस महीने की बुजुर्गी और अहमियत को गनीमत जानकर बंदा मोमिन को इस महीने में इबादतों और दुआओं का खास एहतमाम करना चाहिए। माह रमज़ान बरक़ रफ्तारी से गुजर रहा है। अशरे रहमत हमसे रुखसत हो चुका है और अशरे मग़फ़िरत चंद दिनों का मेहमान है। इस माह मुक़द्दस के आखिरी अशरे में शहर बांडीपुरा के मदरसा रहीमिया में एहतिकाफ का खास एहतमाम किया जाता है। उलमा इकराम कहते हैं कि इस मुक़द्दस महीने के हर लम्हे को गनीमत जानकर बंदा मोमिन को अपना ज़्यादातर वक्त नेक काम और ज़िक्र व अस्कार में लगाना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम होते हैं। नंबर 1 काम होता है, जो हाफिज़ हमारे पूरे ज़िले में जाते हैं, उनको रोज़ाना कुरान पाक सुना जाता है। जो पारा उनको आज तरावी में पढ़ना है, वो उस्तादों की निगरानी में सुनते हैं, उसको याद कराया जाता है। दूसरा प्रोग्राम रमज़ान में मस्जिद के एतबार से होता है। उसमें रमज़ान में एतिकाफ़ के लिए सबसे बेहतरीन आजकल आम तौर पर इफ्तारी पार्टियाँ हो रही हैं। यहाँ पार्टियाँ नहीं होती, सारे एतिकाफ़ वालों को और साले तलबा के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। उसके बाद इशा के बाद तरावी पढ़ी जाती है और रोज़ाना 3 पारे पढ़ने की कोशिश होती है, बल्कि होती है, कई सालों से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह इस साल भी तीनों अशरों में 3 कुरान पाक मुकम्मल होंगे। और ईद उल फित्र का चूँकि निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम यह है कि ईद उल फित्र की नमाज़ जल्दी अदा की जाए, इशराक के बदले अदा की जाए,
تو لوگ چاہتے ہیں کہ صبح سویرے آئیں اور صبح سویرے نماز عید پڑھ کے فارغ ہو جائیں، اس لیے یہاں پر تل دھرنے کی عید الفطر کے دن جگہ نہیں ہوتی۔ اہتمام کے ساتھ عید کی نماز خاص طور سے حضرت ناظم صاحب مولانا رحمۃ اللہ صاحب خود پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل بانڈی پورہ میں ایک خوشگوار اور خوبصورت ماحول ہے۔ دلکش آب و ہوا اور خوشگوار ماحول میں روزہ دار روزے بھی رکھ رہے ہیں، ساتھ ہی دیگر عبادات بھی کر رہے ہیں۔ شہر میں ہر طرف ایک روح پرور ماحول ہے اور جسے دیکھو وہ سحر و افطار سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری اور عبادت میں مصروف نظر آتا ہے۔ यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको अब जिला बांडीपुरा की बाजारों की सूरत हाल दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि रमजान अल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में बाजारों में किस तरह की चहल पहल होती है और तिजारती अफराद का इस मुकद्दस महीने के हवाले से क्या कुछ कहना है। आइए उनके तासुरात जानते हैं। शुमाली कश्मीर के शहर बांडीपुरा में वक्त इफ्तार खास रौनकें देखने को मिलती हैं। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरह यहाँ के बाजारों में भी रोज़ादारों की खास गहमा गहमी नज़र आती है। अगर आपको माह रमज़ान की असल रौनकों का मज़ा लेना हो तो आपको गुलशन चौक आना होगा। इस बाज़ार की ख़ास बात यह है कि यहाँ आपको रमज़ान और ईद से मुताल्लिक़ सभी अशिया मुनासिब दामों पर दस्तयाब हो जाती हैं। रमज़ान चल रहा है ना, हाजी साहब के बहुत कस्टमर इस वक्त खड़े हैं, हर एक आकर ले रहे हैं, लेते हैं। यहाँ टोपी होती है, जय नमाज होती है, तस्बीह होती है, हर एक आता है यहाँ लेने के लिए। ये तो माह रमज़ान का महीना ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए अच्छा महीना है। यह माह मुबारक एक मुक़द्दस महीना है, मुसलमान में सबसे ज़्यादा महीना यही है माह मुबारक। यहाँ तो खुशबू अतर शतर ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि ये सुन्नत का तरीका है। मुसलमान आम तौर पर इस महीने में ज़्यादा इबादत करते हैं। यहाँ लोग ज़्यादा आते हैं, कम दाम में बिल्कुल मिलता है। कतर महीना है, यहाँ जो ज़्यादा खर्च करते हैं, खुशबू का ज़्यादा खर्च करते हैं, मस्जिदों में, घरों में, बाज़ार में। जी माशाम का महीना है, बहुत रहमत वाला महीना है। इसमें बंदा जो है दिल से पैसे खर्च करते हैं। यहाँ मार्केट में सब्जी जो भी फ्रूट हैं सब लेते हैं दिल से। आम महीने से ये ज़्यादा महीने में खर्च करता है बंदा पैसों में, और ज़्यादा दिल से पैसे खर्च करते हैं। जहाँ पहले महीने में 50 रुपया खर्च करते थे, उससे आज ज़्यादा ये 100 रुपया 200 रुपया घर के लिए खर्च करते हैं। मीट लेते हैं सर, सब्जी लेते हैं घर के लिए, रोटी लेते हैं घर के लिए, और बाकी जो अखराटत पड़े हैं सब ले जाते हैं घर के लिए। और उगने के दुगने होते हैं इस महीने में खर्च ज़्यादातर बंदों के लिए सर। रहमान का महीना चल रहा है ये, तो इसमें डबल खर्च होता है सर। माह रमज़ान के मौके पर बांडीपुरा के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को उम्दा किस्म के सामान से आरास्ता किया है ताकि खरीदारों को उनकी पसंद का सामान मुहैया कराया जा सके। जो आज का महीना होता है, ये महीना होता है बहुत अच्छा महीना, बरकत वाला महीना होता है, और 11 महीने से अच्छा महीना होता है। 11 महीनों से ये जो मंथ होता है ये बहुत अच्छा मंथ होता है, और इसमें कारोबार भी अच्छा रहता है माशाल्लाह। इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। जो आम दिन में काम हो जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस मंथ में काम होता है और सारे ही खुश हो जाते हैं। इसमें इस मंथ में कमाते भी अच्छा है, खाते भी अच्छा है, और बच्चों को मतलब हर किसी को खिलाते भी अच्छा है, और मतलब सब कुछ अच्छा ही करते हैं इसमें। खास तौर पे हर तरीके की रौनक होती है, मतलब रौनक होती है, जैसे कि कस्टमर ज़्यादा होता है, दुकानदार भी खुश होते हैं, टाइम ही नहीं आता है मतलब बात करने का एक दूसरे से भी। तब तो हम ऐसे छोड़ देते हैं, एक बंदा छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं 1 बजे एक बंदा जाता है, उसमें 2-3 बंदे जाते हैं, फिर 1:30 बजे एक बंदा रुकता है यहाँ पर, फिर वो 2-3 बंदे छोड़ते हैं। इस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं। इस माह मुक़द्दस में खरीदार खूब दिल खोल कर खरीदारी कर रहे हैं, जिसके लिए उनके अपने अलग अलग जवाज़ हैं।
ان کا ماننا ہے کہ ماہ رمضان میں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر سے بہتر اشیاء خرید سکیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ فلی قدم یا جو دیگر چیزیں آپ بناتے ہیں السلام علیکم یہ زیادہ چلتی ہیں اور کیوں چلتی ہے زیادہ؟ سر یہ رمضان کے مہینے میں زیادہ اس لیے چلتی ہے کہ لوگ روزے رکھتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے، بیکری آئٹم ہے یہ، اس لیے رمضان میں زیادہ چلتی ہے۔ رمضان میں سب بہت آئٹم ہے ہمارے پاس، اور جیسے قتلم ہوا، مٹر ہوئی، مٹھی ہے، کاجو ہے اور دال بھی ہے، یہ رمضان میں زیادہ چلتی ہے سر۔ باقی مہینے تو مطلب 11 مہینے تو کام چلتا رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر اس مہینے میں زیادہ خریداری ہوتی ہے کیونکہ لوگ زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں، کپڑے پر، کھانے پینے پر، جوتے پر، فروٹ پر، میٹ پر، اس میں زیادہ خریداری ہوتی ہے اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ رکھا ہے، کیونکہ کمانا تو ایک ہے، انسان بے شمار کماتا ہے، کما سکتا ہے انسان 1,00,000 روپیہ بھی دن میں، لیکن برکت الگ چیز ہے۔ اگر انسان بالکل 1 روپیہ بھی اس میں برکت ہو، لیکن برکت کا جو پیسہ یہ انسان کو ہمیشہ اچھے کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اچھے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اور باقی جو بازار میں اس وقت چہل پہل بہت بھیڑ نظر آ رہی ہے، تو دکھائی دے رہی ہے اس وقت بازار میں، اور کافی خریداری بھی ہے اس بازار میں اس وقت۔ جی ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں ہمارا اہل و عیال، میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میرا اہل و عیال مطلب ان کی اچھی طرح سے کھائے، کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاس جواب دینا ہے روز محشر میں، اور انسان اور یہ دین بھی یہی سکھاتا ہے، غیرہ مہینوں میں آپ خوب کماؤ، لیکن یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس میں خوب خرچ کرو اپنے عیال پر، اور یہ جو انسان اپنے عیال پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بند نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو کیا برکت کرتا رہتا ہے۔ ماہ رمضان برق رفتاری سے گزر رہا ہے، خوشگوار موسم، معتدل آب و ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں بندہ مومن روزے رکھ رہے ہیں اور دیگر عبادات میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں اور دیگر عبادات کو قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور خوشیوں کا دن یعنی انعام کا دن ہم سب کو عافیت اور خیر کے ساتھ عطا فرمائے۔ رونق رمضان کے آج کے اس پروگرام میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان انعام الحق کے ساتھ دیجیے کیمرہ مین لون سلیمان کو اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی۔